नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर को आगे बढ़ाते हुए 739वां एपिसोड आज हम पेश कर रहे हैं, जिसका नाम है उच्च अभिलाषी ग्रह। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कम ही जानते होंगे कि उच्च अभिलाषी ग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के आकाश में एक अत्यंत रहस्यमय स्थिति होती है, वह है उच्च अभिलाषी ग्रह। यह वह अवस्था है जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि से ठीक एक कदम पहले खड़ा होता है। वह अभी शिखर पर नहीं पहुंचा, पर उसकी दृष्टि शिखर पर टिकी होती है। मन में एक अदृश्य पुकार गूंजती रहती है, तुम्हें और ऊंचा उठना है, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। ऐसे ग्रह तुरंत सुख नहीं देते, वह पहले परीक्षा लेते हैं, संघर्ष करवाते हैं, धैर्य सिखाते हैं, गिराकर फिर खड़ा करते हैं। लेकिन याद रखिए, यह गिरना हार नहीं बल्कि ऊंचाई की तैयारी होती है। उच्च अभिलाषी ग्रह भाग्य के द्वार पर खड़ा योद्धा है। यह ऐसा ही है कि कोई पर्वतारोही शिखर से बस एक कदम दूर खड़ा हो। उसने अभी विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक है। यही स्थिति उच्च अभिलाषी ग्रह की होती है। वह अभी उच्च नहीं हुआ, पर उच्च बनने की जिद, तपस्या और तड़प उसके भीतर प्रज्वलित रहती है। ऐसा ग्रह व्यक्ति के जीवन में एक बेचैनी पैदा करता है। साधारण जीवन उसे स्वीकार नहीं होता। भीतर से आवाज आती है, तुम इससे बड़े हो, तुम्हें और ऊपर उठना है। यही बेचैनी एक दिन उपलब्धि का कारण बनती है। उच्च अभिलाषी ग्रह पहले संघर्ष देता है, क्योंकि बिना आग में तपे सोना भी कुंदन नहीं बनता। यह ग्रह परिस्थितियों की आंधी में आपको खड़ा रखता है। कभी आत्मसम्मान की परीक्षा, कभी धैर्य की परीक्षा, कभी रिश्तों की, कभी कर्म की। पर हर परीक्षा के बाद व्यक्ति पहले से अधिक मजबूत बनता है। ध्यान रखिए, यह ग्रह अचानक चमत्कार नहीं करता। यह धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलता है। यह आपको योग्य बनाता है और फिर सही समय पर सफलता के द्वार खोलता है। इसीलिए यदि आपकी कुंडली में उच्च अभिलाषी ग्रह है, तो समझ लीजिए भाग्य आपके पक्ष में तैयारी कर रहा है। संघर्ष को शत्रु मत समझिए, वही आपकी ऊंची उड़ान का रनवे है। और जब समय आएगा तो वही ग्रह आपको साधारण भीड़ से उठाकर एक विशेष शिखर पर स्थापित कर देगा। आइए जानते हैं कुंडली के माध्यम से कि उच्च अभिलाषी ग्रह किसे कहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हम मेष लग्न की काल पुरुष की कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में हम उच्च अभिलाषी ग्रह को दिखाएंगे, जिस राशि में उच्च अभिलाषी ग्रह हम दिखाएंगे, वह राशि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि कन्या में हो, आपकी कुंडली में शनि कन्या में मौजूद हो, उससे अगली राशि तुला होगी, जिसमें शनि उच्च का होता है। कन्या का शनि उच्च अभिलाषी माना जाएगा। ऐसा सभी ग्रहों के विषय में आपको समझ लेना है। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में जानेंगे।
आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, सूर्य मीन राशि में बैठा हो, तो यह सूर्य उच्च अभिलाषी है, क्योंकि वह जहां बैठा है वहां से एक कदम आगे सूर्य की उच्च राशि मेष है। यह सूर्य उच्च अभिलाषी है, ऐसा आपको समझना है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में सूर्य को हम 12वें भाव में दिखा चुके हैं। आपकी कुंडली में मीन राशि का सूर्य कहीं भी हो सकता है। ऐसे सूर्य वाले जातक को नेतृत्व की प्यास और आत्मसम्मान की खोज होती है। जातक बड़ा पद, मान, सम्मान और पहचान पाने के लिए जीवन में संघर्ष करता है। उसका आत्मविश्वास भीतर से बढ़ता है। देर से ही सही, पर सरकारी, प्रशासनिक या नेतृत्व की भूमिका में वह खेल उठता है। उसे सफलता मिलती है, पिता का सुख उसे मिलता है। मैं कुछ बड़ा बनूंगा की आग में यह सूर्य जातक को जलाता है। आपकी कुंडली में चंद्र आपकी कुंडली में चंद्र मेष राशि में होगा तो यह उच्च अभिलाषी चंद्र है, क्योंकि चंद्र जहां है वहां से एक कदम आगे वृषभ राशि है, जिस राशि में चंद्र उच्च का होता है। इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में चंद्र को हम मेष राशि में आपको दिखा चुके हैं। आपकी कुंडली में मेष राशि का चंद्र किसी भी भाव में हो सकता है। चंद्र वृषभ राशि में उच्च का होता है। यह उच्च अभिलाषी चंद्र है। चंद्र मन का कारक है। जातक को भावनात्मक स्थिरता की चाह होती है। मन थोड़ा बेचैन रहता है, पर सुरक्षा और सुख की तलाश करता है। आर्थिक स्थिरता जीवन का लक्ष्य बनती है। जातक इसके लिए प्रयत्नशील रहता है। उम्र बढ़ने के साथ धन, माता, घर और पारिवारिक सुख बढ़ता है। ऐसा चंद्र जातक के मन को मजबूत बनाता है। चंद्र की चांदनी जातक को ठंडक महसूस कराती है। आपकी कुंडली में मंगल यदि धनु राशि में होगा तो यह मंगल उच्च अभिलाषी है, क्योंकि मकर में मंगल उच्च का होता है। इस उदाहरण मेष लग्न की कुंडली में मंगल को हम नवम भाव में धनु राशि में आपको दिखा चुके हैं, क्योंकि एक कदम आगे मकर राशि है, जिसमें मंगल उच्च का होता है। ऐसा मंगल उच्च अभिलाषी होता है। आपकी कुंडली में धनु राशि का मंगल कहीं भी बैठा हो सकता है। उसे उच्च अभिलाषी मंगल समझना है। जातक को अनुशासन और लक्ष्य की भूख होती है। व्यक्ति जोखिम लेने वाला, साहसिक और कर्मशील स्वभाव का होता है। संघर्ष बड़ा प्रारंभ, पर अंत में ऊंचा मुकाम यह जातक हासिल करता है। सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड में सफलता उसे अवश्य मिलती है। मंगल की डिक्शनरी में हार शब्द नहीं होता। मंगल जीत में ही विश्वास रखता है। आपकी कुंडली में बुध आपकी कुंडली में बुध यदि सिंह राशि में होगा तो यह बुध उच्च अभिलाषी है, क्योंकि बुध कन्या राशि में एक कदम आगे उच्च का होता है। इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में बुध को हम सिंह राशि में आपको दिखा चुके हैं। सिंह से आगे की राशि कन्या है, जिसमें बुध उच्च का होता है। ऐसा बुध उच्च अभिलाषी होता है। जातक में बुद्धि को
शुद्ध करने की चाहत होती है। जातक की वाणी प्रभावशाली होती है, पर वाणी में अहंकार से संघर्ष मुमकिन बनता है। सीखने, सिखाने और लेखन के कार्य से जातक को लाभ मिलता है। जातक कोई व्यापार करे तो उसे अच्छा खासा मुनाफा होता है। एक बात जातक में खास देखी जाती है कि समय के साथ स्पष्ट सोच और व्यवहारिक बुद्धि उसमें होती है। यह बुद्ध जातक के मान को माफ कीजिएगा, जातक के ज्ञान को शक्तिशाली बनाता है। आपकी कुंडली में गुरु यदि मिथुन राशि में बैठा होगा तो यह गुरु उच्च अभिलाषी है, क्योंकि गुरु कर्क राशि में इससे एक कदम आगे उच्च का होता है। इस मेष लग्न की कुंडली में मिथुन में तीसरे भाव में हम गुरु को दिखा चुके हैं। गुरु उच्च अभिलाषी है। आपको अपनी कुंडली में गुरु को किसी भी भाव में मिथुन राशि में उच्च अभिलाषी समझना है। गुरु जिस भाव में हो उस भाव संबंधित ज्ञान से जातक को जोड़ देता है। अपने जीवन में जातक बहुत कुछ सीखता है, पर सही दिशा देर से मिलती है। उसे संघर्ष करना पड़ता है। जातक प्रोफेसर, लेक्चरर या शिक्षक, सलाहकार के रूप में उभरता है। उसका कार्य ज्ञान से जुड़ा होता है। जीवन के मध्य भाग में जातक को सम्मान और बहुमान मिलता है। यह गुरु ज्ञान से जीवन बदलना सिखाता है। आपकी कुंडली में शुक्र यदि कुंभ राशि में होगा तो उससे एक कदम आगे मीन राशि है, जिसमें शुक्र उच्च का होता है। यह उच्च अभिलाषी शुक्र है। इस एग्जाम्पल कुंडली में हम शुक्र को लाभ भाव में कुंभ राशि में दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में यह शुक्र किसी भी भाव में कुंभ राशि में ही समझना है। ऐसा शुक्र प्रेम और सौंदर्य को आदर्श बनाने की चाह रखने वाला बनाता है। जातक प्रेम में प्रयोग करने वाला दिल फेंक आशिक होता है। रिश्तों को वह गंभीरता से नहीं लेता। कला, सोशल मीडिया और फैशन डिजाइन में जातक को सफलता मिलती है। जीवन में सच्चा प्रेम और भौतिक सुख उसे अवश्य मिलता है। यह शुक्र दिल की गहराई से पत्नी से प्रेम करना सिखाता है। और यदि आपकी कुंडली में शनि कन्या राशि में होगा तो यह शनि उच्च अभिलाषी शनि है, क्योंकि एक कदम आगे तुला राशि है, जिसमें शनि उच्च का होता है। इस मेष लग्न की उदाहरण कुंडली में शनि को हम छठे भाव में आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में इस शनि को किसी भी भाव में कन्या राशि में समझना है। ऐसा शनि न्यायप्रिय व्यक्ति बनाता है। शनि संतुलन की साधना जातक में जगाता है। ऐसा शनि जातक से कड़ी मेहनत करवाता है। जिम्मेदारियां जल्दी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अपनी मेहनत का परिणाम जातक को देर से मिलते हैं, लेकिन परिणाम स्थायी और बड़े होते हैं। जातक कानून से जुड़ा कोई कार्य कर सकता है। प्रशासन, मैनेजमेंट में भी उसकी उन्नति होती है। यह शनि इंसान को बराबर घिसता रहता है और एक चमकने वाला शानदार हीरा बना देता है। तो दोस्तों, आज हमने उच्च अभिलाषी ग्रहों का फल जाना। याद रहे, उच्च अभिलाषी ग्रह तुरंत फल नहीं देते, देर से देते हैं। यदि आपकी कुंडली में एक भी उच्च अभिलाषी ग्रह होगा तो आपको जीवन में ऊंचाई पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।